कि माँ तेरे पसीने की बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा मैं करके दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने प्यारे से चैनल यशस्वी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया इस चैनल को कि आज 20,000 लोगों का परिवार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जो राम मंदिर है, ये राम मंदिर में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो पूरी वीडियो के एंड तक पूरे बने रहिएगा ताकि आप लोगों को दोस्तों ये पता हो सके कि आपसे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, ताकि आप आसानी पूर्वक कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है कि अयोध्या अयोध्या किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो ये अयोध्या है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अयोध्या जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता हुआ चलते हैं हम लोग अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। दोस्तों, आपसे दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए, आपका आपकी स्क्रीन के सामने है। दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको बताना होगा कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास के साक्षी मानी जाती है। सरयू की, यमुना की, गंगा की, कावेरी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो जो भैया अयोध्या है, ये कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास में साक्षी मानी जाती है। तो सरयू नदी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये दूसरा नंबर का प्रश्न भी आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 3 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, तो जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कब, 22 जनवरी 2024 को होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब की बार 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होगा। इन चीजों को याद रखिएगा, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भूमि मुहूर्त कितने समय का होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कितने समय का होगा मेरे भाई, याद रखिएगा ये कितने समय का, ये 84 सेकंड का होगा। ये 84 सेकंड का होगा। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। कहीं डाउट लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं, हम आपके सारे कमेंटों को पढ़ते हैं। दोस्तों कह रहा है कि श्री राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, श्री राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा क्या है, 4 मंदिर हैं। क्या भैया, 4 मंदिर हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। श्री राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों पर क्या है, तो 4 मंदिर हैं। आपका 6वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि अयोध्या की विवादित भूमि में कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। तो ना तो पानीपत की लड़ाई जुड़ी है, ना ही जलियांवाला बाग हत्याकांड जुड़ा है, और ना ही भारत छोड़ो आंदोलन जुड़ा है। तो आपका जुड़ा क्या है, तो जुड़ा है बाबरी मस्जिद विध्वंस। बाबरी मस्जिद विध्वंस। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा ये कब किया गया, ये 5 अगस्त 2020 को किया गया। उम्मीद करता हूँ एक एक बातें समझ में आ रही हो, तो सारी चीजों को ध्यान से पढ़ते चलिए क्योंकि यही सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो रामलला की मूर्ति की ऊंचाई है वो कितनी है मेरे भाई। तो याद रखिएगा ये 51 इंच की है। 51 इंच की है रामलला की मूर्ति। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि श्री रामचंद्र भगवान की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। तो और किस नाम से जाना जाता है, तो किसको साकेत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आपका 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से बताने की चेष्टा करिए, कोशिश करिए। कह रहा है कि श्री राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। तो श्री राम मंदिर की जो ऊंचाई होगी मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये 161 फीट की होगी। 161 फीट की होगी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राम मंदिर में कितने खंभे हैं। तो राम मंदिर में कुल कितने खंभे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, राम मंदिर में कुल 392
खंभे हैं मेरे भाई? 392 कुल खंभे हैं। आपका 12 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? तो राम मंदिर में याद रखिएगा कुल 5 मंडप हैं भैया, 5 मंडप हैं। आपका 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो दोस्तों याद रखिएगा कौन कर रहा है निर्माण? तो कौन कर रहा है? चंद्रकांता सोमपुरा जी कर रहे हैं, चंद्रकांता सोमपुरा। आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो किसके द्वारा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तहत कराया जा रहा है। राम मंदिर की जो निर्माण है किसके द्वारा? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया जा रहा है। आपका 15 नंबर का प्रश्न मेरे भाई कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया जा गया? तो दोस्तों याद रखिएगा ये कब किया गया था? तो याद रखिएगा ये 5 अगस्त 2020 को किया गया था। आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि अयोध्या में जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा ये 108 फीट लंबी है। आपका 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस समय उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? जो बाबरी मस्जिद के विवाद में ही तो बना है ये, तो बाबरी मस्जिद को तोड़ने पर ही वही तो बना है भाई। तो बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया मेरे भाई, ये किसके सरकार में तोड़ा गया था? उस समय के मुख्यमंत्री थे मेरे भाई कल्याण सिंह जी, उस समय के मुख्यमंत्री थे। आपका 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अयोध्या श्री राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली? तो कितने दिनों तक चली थी मेरे भाई? 40 दिनों तक चली थी। आपका अगला प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा बाबरी मस्जिद 1528 ईस्वी में बनाई गई थी। आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? तो दोस्तों याद रखिएगा ये अपना अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया। 21 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। 22 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में राज्यपाल कौन है भैया? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं, वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो नाम परिवर्तित क्या था? तो फैजाबाद था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है मेरे भैया, उसका नाम प्रयागराज हो गया है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? तो दोस्तों याद रखिएगा कब तोड़ा गया? 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992। आपका आज का लास्ट प्रश्न है कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी इसका अपने हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हैं। और आप सभी एक बार बोलिएगा जय श्री राम, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा भारत महान।